हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे, इसलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है बेटा। उसमें लास्ट लेक्चर से हम देख रहे थे कौन सा लेसन, यस अपना लेंसेज लेसन। उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम देखे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा, नियर साइटनेस और फार साइटनेस में देखा था। आज उस पर डिपेंड कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल लेंगे बेटा। देखिए बेटा, तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा है बेटा जुलाई 19 को 3 मार्क। याद रखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसके लिए आपको नियर साइटनेस और फार साइटनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर में एक वीडियो बनाया था जिससे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियर साइटनेस और फार साइटनेस। तो फर्स्टली आज का वीडियो देखने के पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये प्रॉब्लम और आज के जो एक्टिविटी क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी समझ में आएंगे बेटा। तो देखो बेटा, वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी बहुत इजीली आपको समझ में आएगी। तो क्या था देखो, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर दिस। क्या था, कोई तो एक लड़का था, कोई तो एक लड़का होगा बेटा, ठीक है, लड़का है तो उसको ज्यादा टीवी देखता होगा, तो उसके पापा ने उसे लेकर डॉक्टर के पास लेके गए। अब डॉक्टर के पास लेके गए तो उसको क्या किया, चेकअप किया बेटा। तो क्या किया, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस। फिर उन्होंने चेक किया तो उसको कुछ आई में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर उसने क्या किया, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मतलब प्रिस्क्रिप्शन दिए। प्रिस्क्रिप्शन आपको मालूम है ऐसे देते हैं, उसमें ये टैबलेट लो, वो टैबलेट लो, ऐसा करो, ये चश्मा पहनो, वो चश्मा लो, उसका उस जैसा दिया। कोई तो होगा, कोई पप्पू नाम का होगा लड़का, उसे दिया। तो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस। कैसे लेंस दी उसने प्रिस्क्रिप्शन में, हैविंग पावर। उसने एक स्पेक दिया प्रिस्क्रिप्शन में कि ये स्पेक लो, और उसका पावर क्या था, हैविंग पावर। कितना था बेटा, यस गिवन में दिया है बेटा हमें पावर। कितना दिया, पावर किससे डिनोट करते, यस कौन सा है बेटा, पी लेटर, पावर पी से 1.5 इंटू डी। डी मतलब क्या, डायरेक्टर यूनिट रहता। तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दी, हैविंग पावर ये था उस पप्पू को उसके पेरेंट के पास। उसके बाद क्या, किसके लिए दी, फॉर करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट। उसका आई का जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट होना चाहिए ना, तो उसको क्या दिखेगा बेटा, इसलिए दिया। ओके, यहाँ तो हमें समझ में आया। व्हाट इज द फोकल लेंथ। फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या निकालने का है, देखो यहाँ पे पहले तो निकालने का व्हाट इज द फोकल लेंथ, ये निकालने का। प्रॉब्लम देखो जुलाई 19 को पूछा है, कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। तो देखो, तो 3 मार्क का है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, इसको 1 मार्क। ऑफ द लेंस 1 मार्क इसको मिलेगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस, यहाँ पे कौन सी लेंस यूज करते हैं ये भी पूछा, ये सेकंड इसमें हो गया। थर्ड, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें कौन सा डिफेक्ट को क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ये भी पूछा। मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 क्वेश्चन को 3 मार्क। तो देखेंगे हाँ, तो फर्स्ट तो क्या, व्हाट इज द फोकल लेंथ। आपको मालूम है कि पावर में सेकंड लास्ट लेक्चर में कहा था, पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/f, और 1/f फोकल, f मतलब क्या, फोकल लेंथ रहती, किसमें रहती, मीटर पर। राइट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो फोकल लेंथ मीटर में थी। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ निकालने को कहा है। फोकल लेंथ ये निकालने, तो आपको तो मालूम ये इधर ले सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर f, ये डिनोमिनेटर का यहाँ पे न्यूमरेटर पे, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर का कहाँ पे आएगा बेटा, डिनोमिनेटर पे। हो गया, अब सामने करेंगे, ठीक है, सामने का यहाँ करूंगा बेटा, तो इधर क्या यहाँ पे आ गया। फिर f इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू हमें दी है, की दिया, पावर कितना दिया है बेटा, 1.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं रही थी, तो यहाँ पे 1.5। अब फर्स्ट तो हमें क्या, व्हाट इज द फोकल लेंथ निकालने का है। अब यहाँ पे पॉइंट है, आपको मालूम है 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ऊपर कितना जीरो बढ़ाने का, 1 0, फिर क्या 1.5 हो गया। ये तो पॉइंट भी निकल गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 5 1 5 5 2 10, 5 3 का 50, मतलब f इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2/3। आप ये 3 से इसे डिवाइड करना करेंगे, 3
डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे 0, यहाँ पे 0.36 यहाँ पे 2 आ गए, फिर 6 18, यहाँ पे 2 आ गए, फिर मतलब यार 0.666, देखो इसको 0.6666 एंड रिपीट हो रहे 66666। अब मैथ का रूल क्या है बेटा, जब ये पॉइंट के बाद कौन सा 50 के अबव का नंबर होगा तो उसके सामने का नंबर लिखते हैं। मतलब इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 0. ये 50 के अबव है 0.66 मतलब 50 क्या है 67। ये क्या है बेटा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में डिनोट करते हैं, किस में आती है बेटा, यस किस में आती है मीटर में। तो ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। सो बेटा अब हमें सेकंड निकालना है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस। यहाँ पे कौन सी टाइप की लेंस यूज हो रही है ये हमें लिखा है इंडस्ट्रियल गाइड के अलग कोडिंग, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस। अब देखो यहाँ पे पावर कैसे दी है बेटा पॉजिटिव। मैंने कल भी कहा था जहां पे पावर पॉजिटिव रहता है वहां पे जो डिफेक्ट है मतलब जो स्पेक लगता वो कौन से नंबर का लगेगा, पॉजिटिव 0.1, पॉजिटिव 0.2 लाइक दिस, ऐसे पॉजिटिव नंबर का लगता। और जहां पे पॉजिटिव नंबर का जो डिफेक्ट है हमें वो कौन सा रहता है बेटा, यस कौन सा रहता, फार साइटनेस। कौन सा रहता है बेटा, फार साइटनेस। और उसे करेक्ट करने के लिए कौन सी लेंस यूज करते हैं, यस तो क्या कहा था, कौन सी, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कौन सी लेंस यूज करते हैं, कौन सी, व्हाट इज द टाइप ऑफ, कौन सी लेंस यूज करें, द टाइप ऑफ लेंस यूज, कौन सी यूज हो रही है बेटा, यस कॉन्वेक्स। इस टाइप की लेंस, ऐसी कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। इसलिए जब पावर कैसा दिया पॉजिटिव दिया तो टाइप ऑफ लेंस कौन सी रहती है बेटा, उसको जो डिफेक्ट है वो दूर करने के लिए कौन सी रहती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। उसके बाद इस सेकंड का आंसर हुआ 2 मार्क मिले, खत्म नहीं हुआ। उसके बाद व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, पर उससे कौन सा डिफेक्ट हुआ, कौन सा प्रॉब्लम हुआ, तो कौन सा प्रॉब्लम हुआ, दो, एक तो कौन सा प्रॉब्लम हो गया, नियर साइटनेस और फार साइटनेस। पॉजिटिव रहा तो क्या होता बेटा, यस कौन सा रहता, पॉजिटिव रहता तो कौन सा रहता, फार साइटनेस, और नेगेटिव रहा तो नियर साइटनेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिया है। एंड डिफेक्ट क्या कहा है बेटा, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा बेटा, डिफेक्ट ऑफ विजन, यस फार साइटनेस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। बहुत इजी, क्या फोकल लेंथ कहा था, पॉजिटिव पावर दिया, क्या फोकल लेंथ कहा था, हमने क्या पहले फोकल लेंथ निकाली, उसके बाद क्या प्रॉब्लम था, तो कौन सा था बेटा, यस कौन सा, सॉरी कौन सी लेंस यूज करते थे, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे क्या था बेटा, फार साइटनेस। मतलब बहुत इजी प्रॉब्लम है, 3 मार्क को पूछा है। अभी इस पे डिपेंड और भी लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी टॉपिक पे डिपेंड है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस पे डिपेंड है, एक्टिविटी है। आपको डिफरेंस पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो लास्ट लेक्चर देखो, तभी भी आपको पता नहीं होगा तो मैं शॉर्ट में बताता, ये ऐसा भी याद रखे तो भी आपको चलेगा। देखो एक्टिविटी क्वेश्चन, ये देखो ये एक्टिविटी क्वेश्चन पूछिए जुलाई 22 को, और ये जो है ये हाँ मार्च को पूछे, मार्च 19 को क्या पूछे थे बेटा, ये एक्टिविटी तो 2 अलग अलग पूछे थे। तो देखो क्या है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुआ, और विजन शोन इन द फिगर, विजन मतलब दिखना, दिखने में क्या प्रॉब्लम हुआ। कोई लड़का होगा उसमें देखिए दिखने में, कोई पप्पू नाम का लड़का होगा उसका दिखने में क्या प्रॉब्लम हुआ, तो आप देखेंगे। देखो अपने पास तो हम कौन से देख रहे हैं, एक नियर साइटनेस और दूसरा कौन सा बेटा, फार साइटनेस। इन दोनों में से एक में क्या, एक में डिपेंड है क्या एक्टिविटी आएगी, ये याद रखो। तो देखो क्या है, जब फार साइटनेस रहती, अब मैंने कल बताया था आपको क्या होती है, यहां से लाइट आ रही, अब यहां से लाइट आ रही है, इधर जा रही, यहाँ पे कौन रहता है बेटा, यहाँ पे कौन रहता है, यस रेटिना, जस्ट लाइक अ एंटीना। तो अपना रूल क्या रहता है कि जब ये लाइट कहां से भी आएगी, कहां से भी आई तो रेटिना को एक पॉइंट में क्या होना बेटा, टच होना चाहिए यहाँ पे, ऐसे मतलब उसकी इमेज यहाँ पे पूरी फॉर्म होना चाहिए। तो नॉर्मल है प्रॉब्लम, उस पर प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल पर्सन है।
पर यहाँ पे देखिए ये लेंस यहां से आ रही है, ये लेंस यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे यहां से लेंस, यहां से लाइट आ रही है, लाइट यहां से आ रही है और लाइट आके यहाँ पे जा रही है। ये तो रेटिना को यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे टच हो रही है, मतलब यहाँ पे जो इमेज हो रही है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ये तो आपको पता होगा। अब मैंने कल बताया एक नियर साइटनेस रहता है और दूसरा कौन सा रहता है? फार साइटनेस। फार साइटनेस का नाम क्या है? फार मतलब दूर की इमेज दिखती, फार मतलब दूर की दिखेगी, पास की दिखेगी क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये दूर, यहाँ पे ये दूर है और ये पास है, मतलब यहाँ पे पास की नहीं दिख रही, और ऐसे भी यहाँ पे पास की नहीं दिख रही और पास की नहीं दिख रही, मतलब ये कौन सा प्रॉब्लम है? फार साइटनेस। फार साइटनेस में दूर की दिखती, पास की नहीं दिखती, पास की दिख नहीं रही, इसलिए फार साइटनेस। अदरवाइज ऐसा भी रखिए जो रेटिना के बिहाइंड पीछे जाएगी लाइट तो फार साइटनेस रहेगी। शॉर्ट में रेटिना की इधर बिहाइंड पीछे रह जाएगी, वो कौन सी रहेगी बेटा? फार साइटनेस। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फार साइटनेस। यहां पे लिखेंगे फार साइटनेस। फार साइटनेस को दूसरा नाम क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। वो भी लिखो, अदरवाइज फार साइटनेस भी लिखो, इजीली रह जाता। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहां से इसकी इमेज यहाँ पे मतलब बिहाइंड द रेटिना इधर फॉर्म हो रही है तो फार साइटनेस। ये पूछा है बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज है यहां से आ रही है, यहां से, ये देखो यहां से आ रहा है, कोई तो पर्सन होगा, कोई होगा। तो देखो इसको देख रहे हैं, ये यहां से लाइट आ रही है अपने आई में यहां से लाइट आ रही, पर अपना तो रूल क्या था कि रेटिना को टच होना चाहिए, पर ये देखो बिफोर द रेटिना यहाँ पे यहां से लाइट आ गई, यहाँ पे टच हो रही, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही, और इमेज पर बिफोर द रेटिना जहां पे फॉर्म होती उसको क्या कहेंगे बेटा? यस, नियर साइटनेस। क्या होगा? नियर साइटनेस। उसे दूसरा नाम क्या रहता है बेटा? मायोपिया। मतलब सीधा है। देखो क्या है, अपने आई के जे बिहाइंड पीछे इमेज फॉर्म होगी, पीछे इमेज फॉर्म, इमेज मतलब वो पूरे पॉइंट टच हो गए तो क्या कहेंगे? फार साइटनेस। और जब नहीं का उसके आपने जो रेटिना के बिफोर पहले इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब यहाँ पे लाइट पूरी टच हो रही है, यहाँ से आ रही है कौन से भी ऑब्जेक्ट से, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? नियर साइटनेस। तो बहुत इजी है बेटा, इसको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे तो आज का अपना एक्टिविटी भी हो गई। अभी बाकी का कंसेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।